भारत पड़ोस निगरानी यानी द हिंदू में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एडिटोरियल है भारत के सभी पड़ोसी देशों की जो स्थिति है उसको लेकर के भारत की पड़ोसी देशों के साथ नीति पर चर्चा। और इस चर्चा को कॉमन ढंग से नहीं, हम ऐसे आपके सामने रखेंगे कि भाई स्वर्ण काल क्या रहा है, गोल्डन एज, यानी कब हमारा पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा है, फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि संबंध खराब हुए, और फिर अगर खराब है तो उसे हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध जीएस पेपर 2 आईआर की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय है। फिर इसी के साथ हम थोड़ा और आगे चल के देखेंगे, एक सर्वे हुआ है, और सर्वे भी वह संस्था करा रही, सी वोटर सर्वे, जो मतलब चुनाव के समय जो सीएसडीएस लोक नीति सर्वे, तो सीएसडीएस का सर्वे, उस सर्वे में भारत और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के नागरिकों को लेकर के सर्वे किया गया कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों की दशा और दिशा क्या होगी। तो आप सोचें कि हम आईआर पढ़ने जा रहे हैं, दो देशों के बीच के संबंध को पढ़ने जा रहे हैं, और इसके लिए सर्वे का कंटेंट है। तो इसका मतलब क्या कि आज के बाद से भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश या भारत एवं उसके पड़ोसी संबंधों पर कुछ भी आए तो अगर आप सीएसडीएस लोक नीति इस प्रकार के सर्वे का जिक्र करते हैं तो स्वयं आप सोचिए कि आपके आंसर को थोड़ा सा वैल्यू एडिशन मिल जाता है कि नहीं। तो हम उसी के साथ इसको भी कनेक्ट करेंगे बहुत बेहतर ढंग से। फिर इसके बाद एडिटोरियल में ये न्यायिक नियुक्ति यानी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति हो रही है हायर जुडिशरी में, उच्चतम और उच्च न्यायपालिका को मिलाकर के हम हायर जुडिशरी कहते हैं, वहां पर जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है कॉलेजियम की प्रोसेस के साथ, जिसके बारे में हमेशा से प्रश्न उठता रहा है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है, क्योंकि सभी इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो न्यायाधीशों की है, यानी न्यायाधीश ही न्यायाधीश चुनते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि इसमें पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की कमी। अब अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है तो स्वाभाविक रूप से इसका कुछ समाधान होना चाहिए। ऐसा एक समाधान लाया गया था एनजेएसी के रूप में, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने के लिए एक एनजेएसी कानून लाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक बताते हुए यानी संविधान के आदर्शों के अनुकूल नहीं है और उसे खारिज कर दिया। आज उसी विषय पर यहां पर चर्चा की गई, और उस चर्चा के अंतर्गत बात यही है कि एनजेएसी अपने आप में एक बेहतर प्रयास था, इसके बारे में एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। तो ऑब्वियसली एक डिस्कशन है, एक चर्चा है, आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको हम डेमोक्रेसी से रिलेटेड ऐसे में अच्छे ढंग से यूज कराएंगे। आपको स्वीकारोक्ति का साथ सुधार करने की निष्ठा, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव बाय टू कीज टू सक्सेस, इस निबंध में भी कराएंगे, तो टेंशन नहीं लेना, एंजॉय करना। फिर बिजनेस लाइन में टॉपिक आता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने औद्योगिक कॉरिडोर और उसके लिए एक बड़ी मात्रा में धन का आवंटन किया है, उस विषय पर चर्चा की, और चर्चा का अंदाज होगा कि ये औद्योगिक कॉरिडोर कैसे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बड़ा थ्रस्ट देने वाले हैं, और यह औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसे जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट और इंक्लूसिविटी यानी समावेशी विकास, इन सबको एक साथ लेकर के आएगी। इस विषय पर चर्चा। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों को जुटाना, इसके साथ साथ जीडीपी, इसके साथ साथ डेवलपमेंट, इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट यानी पहली यूनिट, इसके बाद यूनिट नंबर 8 औद्योगिक नीति। तो ये एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ही रूप है जिसको हम डिस्कस करेंगे, मजा आएगा आपको। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज जिस टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे वो टॉपिक है चावल और गेहूं को अलग करने की आवश्यकता क्यों। राइस और व्हीट को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। अब आप कहेंगे सर इसको अलग कैसे करेंगे, जैसे घर परिवार में होता है कि अगर चावल में गेहूं आ गया तो उसको निकाल के रख दिया जाता है, या गेहूं में चावल आ गया तो उसको हटा दिया जाता है, जिससे कि गेहूं में चावल ना पिसे और चावल में गेहूं ना जाए कि खाना खाते समय गेहूं और चावल एक साथ आ रहे हैं, कुछ वैसा ही है। याद रखिए जो मैंने बोला। तो यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं डीहाइफनेशन, कि व्हीट और राइस को हमें डीहाइफनेट करने की जरूरत है, अलग करने की जरूरत है। अब आप कहेंगे सर ये अलग करने की जरूरत, हाँ, अलग करने की जरूरत का मतलब कि एक ही साइज में सबको फिट ना किया जाए। चावल की जो चुनौतियां हैं, चावल के साथ जो जुड़ी हुई चुनौतियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए अलग नीति बने, और गेहूं के साथ जो भी चुनौतियां हैं, संभावनाएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अलग नीति बने। इसी को कहा गया है डीहाइफनेट व्हीट एंड राइस। अब ये क्या है और किस प्रकार से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया चर्चा करने जा रहा हूं। आप कहेंगे सर कैसे। कुछ समय पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गेहूं और चावल वरदान साबित हुए लेकिन इन्होंने बहुत नुकसान किया, ये क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर भी कराऊंगा इसी के साथ, मॉडल आंसर, इसलिए इन्हें अलग करने की आवश्यकता क्या है, विस्तार से बातचीत करेंगे। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 4 क्रॉपिंग पैटर्न, तो भारत में फसलों का पैटर्न, तो चावल और गेहूं के पैटर्न पर बातचीत करने जा रहे हैं, और उस पैटर्न में एक बहुत बड़े बदलाव की बातचीत करने जा रहे हैं, जिससे कि किसानों की इनकम भी बढ़ सके और एग्रीकल्चर की इकोनॉमी में भूमिका और बड़ी हो सके, और अधिकतर किसानों के लिए कृषि जो जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं रही है वह सक्षम स्रोत भी बने, यह विषय डिस्कस करने। फिर इसके बाद इतिहास में चर्चा करेंगे म्यूनिक समझौता और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू करने में इसकी क्या भूमिका थी। तो म्यूनिक समझौता, यह उदाहरण है
कि अगर किसी को थोड़ा सा खिला दो तो फिर वो क्या करता है, नहीं होता ना, जैसे ट्रेन वगैरह में थोड़ा सा आप अपना जैसे मान लीजिए आपकी रिजर्व सीट है, आपने किसी को हल्का सा बैठने का मौका दिया, फिर धीरे धीरे घिसकते घिसकते अंततः आपके साथ वो लेट के चलते हैं। सेम वही हुआ है म्यूनिक में। किस प्रकार से हिटलर, इस म्यूनिक एग्रीमेंट ने हिटलर को छुपी छुपाई शक्ति प्रदान करी, और जैसे ही उसने इस संधि के बाद अपनी ग्रेटर जर्मनी के निर्माण की, बृहत्तर जर्मनी के निर्माण की नीति की तरफ अगला कदम बढ़ाया और पोलैंड में हस्तक्षेप किया, वैसे ही ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। तो म्यूनिक समझौता क्या है? आप कहेंगे सर आप इतिहास पढ़ाने जा रहे हैं, जी हाँ, बट उसके साथ हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूपीएससी ने आपसे 2016 में एक निबंध पूछा, एकदम वहां जाकर के कनेक्ट होगा। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया कि आवश्यकता और लालच को जोड़ करके, इस यानी क्या है, अगर हम आवश्यकता से चलेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर हम लालच को अपनाएंगे तो हम क्या करेंगे? मानवता का विनाश करेंगे। ये निबंध की समरी है, यही आया हुआ है आपसे। तो ये आप देख सकते हैं, यानी म्यूनिक समझौता उसी लालच को पैदा करने का एक उदाहरण है जिसने मानवता को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से बर्बाद किया। तो आप देख सकते हैं 100% कनेक्ट होने जा रहा है। बेहतर एनालिसिस, मजा आने वाला है। नामीबिया बड़ा बेहतरीन टॉपिक है। नामीबिया अपने सैकड़ों जंगली जानवरों को मार रहा है। आप देख सकते हैं क्यों मार रहा है, बताइए मुझे, क्यों मार रहा है हाथियों को? क्योंकि वहां पर फूड सिक्योरिटी का संकट है, तो इनका मांस खाया जाएगा। आप कहेंगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं? ये तो उस प्रकार के टॉपिक हैं जिसकी वायरल थीम बना करके और वायरल किए जाते हैं, जी हाँ, बट उसके साथ साथ यह टॉपिक है एक क्वेश्चन का आंसर लिखने का, जो 2017-18 में एथिक्स में पूछा गया था, यूनिट 1 में एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में उसमें पूछा गया था कि साधन और साध्य को कौन सही सिद्ध करता है, यानी कि साधन सही है या साध्य सही है, मीन्स सही है, एंड सही है, इसको कौन सही, मतलब इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे कि हमने कोई काम किया, उस काम का लक्ष्य महत्वपूर्ण है या उस काम को करने के लिए जो साधन हमने अपनाया वो महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, इसी विषय को लेकर के। यानी नामीबिया 100% उसी क्वेश्चन के साथ कनेक्ट कर दूंगा, तो मजा आएगा, काफी कुछ है।